हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा एंटरप्रेन्योरियल जर्नी और आज है इसकी हमारी थर्ड क्लास। अभी तक हम ये देख चुके हैं बिजनेस आइडिया क्या होता है, उसका मिसकंसेप्शन क्या होता है, कैसे आइडिया को हम जनरेट कर सकते हैं और हमको इवेल्युएट क्यों करना चाहिए आइडिया को। ये सारे टॉपिक हम देख चुके हैं। बिल्कुल सही सुना। आज हम करने वाले हैं फीजिबिलिटी स्टडी। और सर, फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है? आज हम ये चेक करेंगे, आज एक्चुअली हम इवेल्युएट करेंगे आइडियाज को। या फिर फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये होता है कि काम करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। लिखो बच्चों, ब्रैकेट में लिख दो, फीजिबिलिटी स्टडी के बीच में ब्रैकेट में लिख दो, क्या काम करना ठीक रहेगा भी नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे दिमाग में आइडिया आ गया, लेकिन अब उसको हम इवेल्युएट करेंगे, क्या ये प्रॉफिटेबल है, क्या ये प्रैक्टिकेबल है, क्या ये हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है ये चीज? तो हर एक पहलू को देखेंगे कि ये आइडिया को पे काम करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ? फीजिबिलिटी स्टडी कैन बी डिफाइंड एज अ कंट्रोल्ड प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज। आप एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने आइडिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को फायदा करते हैं, आप ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करते हैं कि क्या चीजें हो सकती हैं, आप अलग अलग सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये फायदा हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, हम ऐसे बीच में भी रह सकते हैं, कभी डिमांड ज्यादा भी हो सकती है, कभी डिमांड कम भी हो सकती है। आप सक्सेसफुल आउटकम्स भी डिफाइन करते हैं कि बढ़िया रहा तो ये चीज पॉसिबल होगी, हम करोड़ों कमाएंगे, अगर खराब हो गया तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो आप सक्सेसफुल आउटकम के साथ साथ नेगेटिव आउटकम्स भी डिटरमाइन करते हैं और ये देखते हैं क्या कॉस्ट आएगा, कितना खर्चा आने वाला है और उससे रिलेटेड हमको बेनिफिट कितना मिलेगा। With several alternatives for solving a problem। मतलब ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 100 तरीके होते हैं। जैसे पढ़ने के 10 तरीके अलग अलग होते हैं, वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके भी अलग अलग हैं। तो उस आइडिया को आप अलग अलग एंगल से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको शॉप ओपन करनी है तो शॉप आप अलग अलग एंगल से ओपन कर सकते हो। एक छोटा सा खोखा ओपन कर सकते हो, एक दुकान कर सकते हो, मल्टीनेशनल कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी सी मल्टी स्टोर बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आप बहुत सारे प्रोडक्ट रख सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं बिजनेस करने के। समझ में आ रही है चीज? तो बस आप उससे रिलेटेड कॉस्ट, उससे रिलेटेड बेनिफिट्स, ये सारी चीजें जब एनालाइज करते हो, इस चीज को बोला जाता है फीजिबिलिटी स्टडी। ब्रैकेट में लिख दो, ठीक रहेगा या नहीं। ठीक है, क्या क्या द इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड एंड प्रेजेंटेड इन द फीजिबिलिटी स्टडी हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू। तो जो भी फीजिबिलिटी स्टडी होती है वो एंटरप्रेन्योर को किस चीज में हेल्प करती है? लिस्ट इन डिटेल्स द थिंग्स दे नीड टू मेक द बिजनेस वर्क। मतलब ये फिजिबिलिटी स्टडी से हमको ये पता लग जाता है कि क्या क्या चीजें हमको करनी पड़ेंगी इस बिजनेस को चलाने के लिए। दूसरा, बिजनेस रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो बता देता है और उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हमको करने होंगे वो भी बता देता है। तीसरा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप करने में हमको हेल्प करता है, जिससे हम लोगों को बता पाए कि देखो हमारा बिजनेस जो है वो काम का है और जब हम लोन लेने जाए, चाहे बैंक के पास जाए चाहे इन्वेस्टर के पास जाए, तो वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। क्योंकि जो भी कोई बिजनेसमैन, आप जब किसी से लोन लेने जाते हो, चाहे बैंक से लोन लेने जाओ, किसी इंसान से लोन लेने जाओ, तो वो पहले चेक करता है ना कि आपका बिजनेस काम का है कि भी नहीं, इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि भी नहीं। शार्क टैंक सबने देखा है, नहीं देखा तो जरूर देख लेना। उसके अंदर कुछ लोगों में वो इन्वेस्टमेंट कर देते, कुछ लोगों में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो वो क्या चेक करते हैं कि वो उनका इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो फीजिबिलिटी स्टडी से आप ये बता सकते हो कि यस, योर बिजनेस इज वर्थ इन्वेस्टमेंट। और क्या दे रखा है? एक सॉलिड फाउंडेशन मिल जाता है। फिजिबिलिटी से आप आगे के बिजनेस प्लान बहुत ही आराम से बना सकते हो कि कैसे आप उस चीज को इंप्लीमेंट या कैसे उस चीज को अचीव करोगे। क्लियर हो गया? ओके। तो बस यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। तो आगे क्या लिखा हुआ है? आपके पास ग्रेट आइडिया हो सकता है, लेकिन आपको फिर भी ये पता लगाना पड़ेगा कि कैसे उसको सस्ते में, कॉस्ट इफेक्टिव वे में उस चीज को हम इंप्लीमेंट कर पाए और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच पाए। क्लियर हो गया? आगे क्या लिखा हुआ है? एक एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि एग्जाम में आपको फॉर एग्जाम्पल देंगे, फिर आपसे पूछेंगे बताओ कौन से टॉपिक के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो अगर ये 3 लाइनें दे दी जाए तो आप बोलोगे यहां पर फीजिबिलिटी स्टडी की बात हो रही है। क्या लिखा हुआ है? मोस्ट कमर्शियल स्पेस लीज प्लेस्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस दैट कैन हैव अ ड्रामेटिक इंपैक्ट ऑन इनकम। A lease may limit business hours, days, parking spaces, restrict the product or service that can be offered. In some case,
इवन लिमिट द नंबर ऑफ कस्टमर्स अ बिजनेस कैन रिसीव ईच डे। मतलब ये कभी कभार क्या होता है कि आप कहीं पे जाके जब रेंट एग्रीमेंट करवाते हो, लीज एग्रीमेंट करवाते हो किसी स्पेस पे जहाँ पे आप किराए पर ले रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि यहाँ पर आप दारू नहीं बेच सकते, यहाँ पर आप ये चीज नहीं बेच सकते, इसके अलावा आप रात को 9 बजे के बाद बिजनेस ओपन नहीं करोगे, आप हफ्ते में 6 दिन आप बिजनेस ओपन नहीं कर सकते हो। अलग अलग तरीके वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो इसलिए पहले आपको फिजिबिलिटी करनी पड़ेगी कि जहां पर आप बिजनेस ओपन करना चाहते हो वहां ठीक रहेगा कि भी नहीं रहेगा, वो किराए पे चीज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर करी जाती है। पता चला बाद में आपको दिक्कत हो गई कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, अब सोचा नहीं था तो बुक तो क्लियर हो रहा है। तो देखो इन्होंने क्या दे रखा है, अलग अलग तरीके की स्टडी बताए रखी है। कौन कौन सी स्टडी है? मार्केट फिजिबिलिटी, देखो यहां पे डायग्राम दिख रहा है, मार्केट फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी। तो ये 4 तरह की फिजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं। क्या काम मार्केट में करने लायक है कि नहीं, क्या वो इंडस्ट्री कैसी है, कितना मार्केट पोटेंशियल है हमारे पास, कितना हम मार्केट में बेच पाएंगे, कंपटीशन कितना है हमारा, कितनी सेल्स हो सकती है हमारी, हमारे खरीदार कौन होंगे। तो मार्केट की फिजिबिलिटी कर रहे हैं। अगर मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी खरीदार ही नहीं है तो क्या मैं उस बिजनेस को करना पसंद करूंगा? द आंसर इज नो। तो सबसे पहले ये देखो आपकी कंपटीशन कितना है, आपकी सेल्स कितनी हो सकती है, आपके बायर कौन कौन है, वो इंडस्ट्री कितना है, मार्केट का पोटेंशियल कितना है, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। किसके अंदर? मार्केट फिजिबिलिटी के अंदर चेक करते हैं। और ये आप अकेले नहीं करते हो, आप एक्सपर्ट्स को भी हायर कर लेते हो कि ये मेरा एक आइडिया, आप बताइए क्या ये है काम का या नहीं। तो वो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना कर देते हैं। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर क्लियर बताते हैं कि इस चीज में ये चीज अच्छी, ये चीज बुरी। तो पहले हमने पढ़ ली मार्केट फिजिबिलिटी। दूसरा है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी से रिलेटेड होता है आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड। मतलब ये मटेरियल कौन सा उसके अंदर लगेगा, लेबर कैसे लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, बिजनेस कहां पर होना चाहिए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, कौन कौन सी मशीन चाहिए होगी वो प्रोडक्ट को डिलीवर करने में, वो सर्विस को डिलीवर करने में। तो ये है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी रिलेट्स टू ओनली प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है। तीसरा होता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। मतलब ये पहली बात, ये पैसा हमको चाहिए वो बिजनेस करने के लिए, तो कहां से आएगा, उसमें फायदा कितना होगा, हमारे खर्चे कितने होंगे, क्लियर हो रहा है, कहां कौन सा पैसा कहां इन्वेस्ट होगा। तो ये सारी चीजें किसके अंदर देते हैं? फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के अंदर, कि वो बिजनेस हमारा इन फ्यूचर प्रॉफिटेबल होगा कि भी नहीं होगा, पैसा कहां से लाएंगे, कहां का इन्वेस्ट करना है, प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, ये हम फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के अंदर चेक करते हैं। और लास्ट कौन सी तरह की फिजिबिलिटी होती है? ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। मतलब ये कि आप काम कैसे करोगे, आपको कौन कौन से लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए। आप अकेले काम करोगे, सोल प्रोप्राइटर, आप 4 लोगों के साथ काम करोगे, पार्टनरशिप, आप बहुत बड़ा काम करोगे, कंपनी बनाओ, कैसे काम करोगे, लीगल और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसा होगा बिजनेस का, आपके बिजनेस को लोग कैसे देखेंगे, आप अकेले चला रहे हो, पार्टनरशिप है, रिलायंस जैसी कंपनी बनाना चाह रहे हो, कैसे काम करना चाह रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन की फिजिबिलिटी क्या होगी, ये सारी चीजें चेक करी जाती हैं। कौन कौन से आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, कैसा बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जो आपका बिजनेस चला पाएंगे, वो सारी चीजें हम ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी के अंदर देखते हैं। क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से? पक्का? तो 4 टाइप की फिजिबिलिटी हमने पढ़ ली। पहला हमने पढ़ लिया मार्केट फिजिबिलिटी, बायर, सप्लायर्स, कंपटीशन, सेल्स, डिमांड। दूसरा हमने देखा टेक्निकल फिजिबिलिटी, प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड, कैसे बनेगा, कैसी मशीन लगेगी, मटेरियल, लेबर वगैरह कैसा। तीसरा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा इन्वेस्ट होगा, प्रॉफिट कितना होगा। फोर्थ हमने देख ली ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह कैसी हो। लॉजिक क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते। फिजिबिलिटी के फीचर्स क्या है? पहला, फिजिबिलिटी स्टडी आपको यह बताता है कि आपका बिजनेस फिजिबल है कि नहीं है, कैसा है, क्या ऐसे काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और कैसे काम करना चाहिए। दूसरा आपको यह बताता है कि क्या चाहिए होगा, क्या जरूरतें हैं, कितने लोग होने चाहिए, कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, और ऑपरेशन कैसे होगा, ये चीजें चेक करते हैं। एक क्या दे रखा है, एक लिमिटेड या एक प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे बात करता है। हमने एक बिजनेस आइडिया बात करा तो आपके बिजनेस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी, दुनिया की फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं होगी। तो एक प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करेगा। जैसे आपका काम है कि मुझे दुकान खोलनी है, तो हम जो रिपोर्ट बनाएंगे वो सिर्फ उस दुकान की बनाएंगे। आपका काम है मुझे 10 ब्रांचेस ओपन करनी है, तो हमारा काम है उस 10 ब्रांचों का चेक करना। मतलब ये
एक लिमिटेड फिजिबिलिटी या एक प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, एक लिमिटेड टारगेट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाती है, उसके इर्द गिर्द हम देखते हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है आपकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखती है और बाद में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको ट्रबल शूट करती है। ट्रबल शूट का मतलब होता है ठीक करती है। क्लियर हो गया? क्योंकि हम दोनों एंगल से देखते हैं, पॉजिटिव एंगल से भी देखते हैं, नेगेटिव एंगल से भी देखते हैं। पॉजिटिव एंगल है तो बहुत बढ़िया, नेगेटिव एंगल है तो ठीक करना पड़ता है। क्लियर हो गया? ओके। फिजिबिलिटी स्टडी बिजनेस प्लान नहीं होता है। फिजिबिलिटी स्टडी सिर्फ ये बताता है कि काम करना ठीक रहेगा नहीं करेगा। बिजनेस प्लान काम को अचीव कैसे करना है वो बताता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन एक बात हो है, बिजनेस प्लान का जो बेस होता है वो फिजिबिलिटी स्टडी होती है। मतलब ये हम उस टारगेट को अचीव कैसे करेंगे उसके लिए पहले हम चेक करेंगे ना हमारी एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, तो वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट से मिलेगा। तो मतलब ये जो हमारा बिजनेस प्लान है उसका जो बेस है, उसकी जो जमीन है वो हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। क्लियर? ओके। मार्केट फिजिबिलिटी मार्केटिंग प्लान नहीं कहलाता। मतलब ये मार्केट फिजिबिलिटी ये बताता है कि कितने लोग होंगे, कितने सप्लायर होंगे, कितने डिमांड होगी, कितनी सेल्स होगी। लेकिन इसको मार्केटिंग प्लान नहीं बोल सकते कि हम ऐसे ऐसे बेचेंगे, यहां हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो अलग चीज है। मार्केट फिजिबिलिटी ये बताता है कि हाँ प्रोडक्ट में दम है कि नहीं, मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, लेकिन बेचना कैसे वो मार्केट प्लान बताएगा। क्लियर? ओके। और लास्ट इन्होंने फीचर क्या दे रखा है जरा वो भी रीड कर लेते हैं। इन एडिशन टू बिजनेस प्लान इन्वेस्टर और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में रिक्वायर्ड फिजिबिलिटी स्टडी। मतलब ये जो लोग इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, चाहे बैंक हो गया चाहे इन्वेस्टर हो गया, वो भी चेक करते हैं कि आपका बिजनेस फिजिबल होगा कि नहीं होगा। क्लियर? पक्का? ओके। एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, मार्केट क्या क्या सीन है, कंपटीशन हमारे पास कितना है, किस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, हमारा बिजनेस मॉडल कैसा होगा, हम पैसा कैसे खर्च करेंगे, पैसा कमाएंगे कैसे, हमारी मार्केट और सेल्स स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए, हमारा प्रोडक्ट ऑपरेशन में क्या क्या चीजें हमको चाहिए होंगी, बिजनेस चालू नहीं हुआ है, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। ठीक है? लोग कितने चाहिए होंगे, मैनेजमेंट में कितने लोग चाहिए और एम्प्लॉयज में कितने लोग चाहिए होंगे, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन और एनवायरमेंट में हमको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है जो हमको परेशानी दे सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर होने चाहिए। क्लियर हो गया? होने चाहिए। और क्या दे रखा है? फाइनेंशियल प्रोडक्शन किया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट क्या होती है आप अकाउंट्स में पढ़ोगे। इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बच्चों ये बताता है कि कितना कैश आएगा, कितना कैश जाएगा पूरे साल में। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब होता है कौन सा ऐसी सिचुएशन होगी जब हम नॉट प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में होंगे, मतलब कितना सामान हमको मिनिमम बेचना ही बेचना है वरना हम नुकसान में आ जाएंगे, वो बोलता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ये हम कब पढ़ने वाले हैं? आने वाले चैप्टरों में पढ़ने वाले ब्रेक इवन एनालिसिस। लिख लो ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रैकेट में लिख लो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। मतलब ये कि ऐसे कितना हम प्रोडक्ट बेचे ना तो हमको प्रॉफिट हो ना ही नुकसान हो। ये जानना जरूरी क्यों होता है? ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमने इससे कम बेचे तो हमको नुकसान हो जाएगा, इससे ज्यादा बेचे तो हमको प्रॉफिट होगा। तो हमको पता होना चाहिए ना कब से हमारा प्रॉफिट कमाना चालू होगा, तब तक फिर हम और मेहनत कर पाएंगे। क्लियर? कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना पैसा हमको रिक्वायरमेंट होगा। और लास्ट में कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब ये बताएंगे कि हाँ भाई इन शॉर्ट ठीक है कि नहीं। क्लियर हो गया? तो ये हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के कंटेंट। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। मतलब ये फिजिबिलिटी कर ली, उसके बाद हम करेंगे अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। अपॉर्चुनिटी असेसमेंट क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस होता है मार्केट फिजिबिलिटी को आगे बढ़ाने का। आपको सिर्फ इसके अंदर सिर्फ रीड करना है, डिटेल में नहीं जाना। ये डिटेल 11th के लेवल की नहीं है, ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे जब कॉलेज वगैरह में आ जाओगे कि इन डेप्थ एनालिसिस क्या होती है, अपॉर्चुनिटी असेसमेंट क्या होता है। कुछ टॉपिक आप 12th में भी पढ़ोगे। क्या लिखा हुआ बस मैं रीड करके बताता हूं। इट इज अ मोर इन डेप्थ रिव्यू ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग मार्केट रिसर्च। आप मार्केट रिसर्च करते हो कि हाँ भाई एक्चुअल में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ड्यू डिलिजेंस करते हो। अब ये सर ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है? ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है कि जो आप काम करना चाहते हो क्या ऑलरेडी कोई और काम तो नहीं कर रहा, जो टेक्नोलॉजी आप यूज करना चाहते हो क्या वो टेक्नोलॉजी किसी और की तो नहीं है। क्लियर हो गया? तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिसिस करते हो, क्या ये जो आप यूज करना चाहते हो किसी और की तो नहीं है। जैसे हमने केस स्टडी पढ़ी थी नंदिता बिजौर की, यम्मी आइसक्रीम किसी और का नाम था ऑलरेडी,
अगर आपने पहली क्लास देख रखी हो तो उसके अंदर मैंने केस बताया था नंदिता बिजौर का। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा था यमी आइसक्रीम, लेकिन बाद में पता चला यमी आइसक्रीम तो ऑलरेडी किसी और की थी, तो उसने कोर्ट केस कर दिया था। तो आप ये ड्यू डिलिजेंस करोगे, ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है पक्की निगरानी रखोगे, चेक करोगे कि क्या सारा काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट टाइमिंग, मतलब कब आप काम करना चालू कर सकते हो। लीगल लाइबिलिटी तो नहीं होगी, कोई कोर्ट केस वगैरह तो नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी को अप्लाई कैसे करना है, काम कैसे करना स्टार्ट करना है, कोई बैरियर तो नहीं है, मतलब ये कि कोई ऐसी इंडस्ट्री तो नहीं जहां पर हम जा ही नहीं सकते, क्या कोई काम नहीं हो सकता। इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या कह रहा है, इंडस्ट्री ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, प्रोडक्ट खत्म होने वाला है या बढ़ने वाला है, ठीक है। ग्रोथ कितनी हो सकती है, ग्रोथ पोटेंशियल हमारा कितना है। मार्केट पोजीशनिंग, मतलब हम मार्केट में कहां स्टैंड कर पाएंगे इन फ्यूचर, हमको अपने मार्केट में अपनी इमेज कहां रखनी है। इसको कंपेटिटिव एनालिसिस, हमारे कंपटीशन क्या कर रहे हैं उसकी हम एनालिसिस करेंगे। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, कितने खर्चे होंगे, कितना प्रॉफिट होगा, हम इन फ्यूचर कितना ऊपर बढ़ पाएंगे, कितना हमारे प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए, कितना हमारा कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या हमको रिसोर्स चाहिए होगा, क्या क्या लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीजें आप किसके अंदर करते हैं, अपॉर्चुनिटी असेसमेंट के अंदर करते हैं। बहुत डिटेल में है ये। अगर आप जब बिजनेस करोगे तो इसके अंदर बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है। तो मतलब ध्यान रखना, बिजनेस स्टार्ट करना, एक एंटरप्रेन्योर बनना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस जो मिलता है ना वो लाजवाब मिलता है। इससे भयंकर एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा जब आपको सब कुछ खुद के दम पर करना होता है। यहाँ पर जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है और यहाँ पे जो आपका एक कैरेक्टर बिल्ड होता है ना, कि आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन को फेस कर पाओगे। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज हमने पढ़ लिया फीजिबिलिटी स्टडी के बारे में, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। तो आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर पढ़ेंगे कि बिजनेस प्लान को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।